बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टोरी टैलेंट। शिकार के दौरान एक बादशाह अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। अलबत्ता सिपह सालार उनके साथ था। वो जंगल में भटक कर वापसी का रास्ता भूल गए। परेशानी उनके चेहरों पर नजर आने लगी। अभी थोड़ी सी देर गुजरी थी कि अचानक सिपह सालार चीखा, बादशाह सलामत, वो देखे एक झोपड़ी नजर आ रही है, वहां चलते हैं, यकीनन वहां से हमें मदद जरूर मिलेगी। वो झोपड़ी के करीब गए तो सिपह सालार ने आवाज लगाई, कोई है? थोड़ी देर में एक शख्स बाहर आया। बादशाह और सिपह सालार ने जैसे उस शख्स को देखा, हैरत के मारे दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो शख्स हूबहू बादशाह का हम शक्ल था। दोनों हैरत से उसे देखते रहे। फिर सिपह सालार ने उससे कहा, देखे हम शिकार करते करते रास्ता भटक गए हैं, यहाँ से निकलने में हमारी रहनुमाई करें। वो शख्स बोला, क्यों नहीं, मगर आप लोग काफी थके हुए लग रहे हैं, कुछ देर मेरे गरीब खाने में आराम कीजिए। ठीक है, बादशाह सलामत ये कहकर झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गए। चौंका वो काफी थक चुके थे, इसलिए आराम के लिए लेटे तो उनकी आंख लग गई। सिपह सालार की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सिपह सालार ने उस शख्स को झोपड़ी से बाहर आने का इशारा किया। बाहर आकर वो उस शख्स से कहने लगा, तुम्हें मालूम है कि अंदर सोने वाला शख्स कौन है? वो शख्स बोला, जी कोई अमीर शख्स दिखाई देता है। सिपह सालार ने कहा, वो इस मुल्क के बादशाह सलामत है क्या? वो हैरत से बोला, हाँ, और शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी शक्ल उनसे हूबहू मिलती है। अगर उनके कपड़े तुम्हें पहना दिए जाएं तो तुम बादशाह लगोगे। क्या वाकई? वो हैरत से बोला। सिपह सालार ने कुछ सोचते हुए कहा, यकीनन तुम अपनी गरीबी से तंग हो गए। अगर तुम मेरी एक बात मानो तो तुम हमेशा के लिए अपनी गुर्बत से निकल सकते हो। उसने हैरत से पूछा, अच्छा वो कैसे? वो ऐसे कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम किसी चीज में बेहोशी की दवा मिलाकर बादशाह को पिला देंगे। इनके कपड़े तुमको और तुम्हारे कपड़े इनको पहना देंगे। इस तरह तुम बादशाह के रूप में मेरे साथ महल चलोगे और वहां जाकर दरबार के दौरान वजीर खास का मनसब मुझे दिला दोगे। बस तुम बादशाह बनकर शाही कुर्सी पर बैठे रहना और सारे हुक्म मेरे चलेंगे। इस तरह हम मजे की जिंदगी गुजारेंगे। बोलो, मंजूर है? वो कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। ये सुनकर सिपह सालार के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सुबह का सूरज तुलू हुआ। चारों तरफ परिंदों की आवाज चहचहाने लगी। बादशाह सलामत बेदार हुए तो उस शख्स ने उनके लिए नाश्ते का इंतजाम किया। सिपह सालार ने आंखों ही आंखों में उस शख्स को इशारा किया। इस पर उसने इस बात में सर हिलाया। फिर उसने सिपह सालार और बादशाह को कहवा पेश किया, देखो मैं इन कपड़ों में बिल्कुल बादशाह लग रहा हूं ना? सिपह सालार ने नजर भर कर उसे देखा और खुश होते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल असली बादशाह ही लग रहे हो। फिर उसने फौरन अपनी बाएं तरफ देखा तो बादशाह को गरीब के कपड़े में मलबूस बेहोश पाया। सिपह सालार ने कहा, तुमने बहुत अक्लमंदी का फैसला किया है। बादशाह को हम इधर ही भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम महल में राज करेंगे। चलने की तैयारी करो, रास्ता तो तुम्हें मालूम ही है। ये कहकर दोनों घोड़े पर सवार हुए और महल की तरफ रवाना हो गए। महल में पहुंचकर सिपह सालार ने उससे कहा, आज शाम को जब दरबार लगेगा तो तुम वजीर खास को उसके मनसब से हटाकर गिरफ्तारी का हुक्म दे दोगे और उसकी वजह ये बताओगे कि इसने आपकी अदम मौजूदगी में मुल्की निज़ाम को सही तौर पर नहीं संभाला है, और फिर वजीर खास के ओहदे के लिए हमारा नाम तजवीज़ करोगे। वो बोला, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये काम हम कल करेंगे ताकि कोई शक ना कर सके। ठीक है, कल शाम को ये काम हो जाए। ये कहकर सिपह सालार चला गया। शाम को दरबार लगा। आज दरबार में मामूल से ज्यादा अफराद थे। दरबार में तमाम लोग बादशाह का इंतजार कर रहे थे। बादशाह सलामत दरबार में तशरीफ लाए और शाही कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आज हम एक
अहम फैसला सुनाने जा रहे हैं, वो ये कि हम एक गद्दार को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये सुनकर दरबार में एक शोर सा होने लगा। सब आपस में खुसर फुसर करने लगे, जबकि सपे सालार मुस्कुराए जा रहा था। कौन है वो गद्दार आलम पना? एक वजीर ने पूछा। बादशाह ने एक तरफ नजर दरबार पर डाली और फिर अपना हाथ उठाकर वजीर खास की तरफ इशारा किया। ये देखकर वजीर खास के पसीने छूट गए। फिर अचानक बादशाह का हाथ सपे सालार की तरफ उठा और वो चीखा, वो गद्दार सपे सालार जाबर है। ये सुनकर दरबार में एक सकता तारी हो गया। सपे सालार चीखा, ये आप क्या कह रहे हैं आलम पना? ये कहकर वो बादशाह के करीब आया और सरगोशी में बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? वजीर खास को हटाने का कहा था और तुम ये कौन सा खेल खेल रहे हो? अभी मैं सब के सामने तुम्हारी हकीकत बता दूंगा कि तुम बादशाह नहीं बल्कि इसके हम शक्ल हो। बादशाह मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा कि हकीकत क्या है। यह कहकर उसने इशारा किया। सिपाही एक शख्स को दरबार में लाए। सपे सालार की नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की पटी रह गई, क्योंकि वो बादशाह का हम शक्ल था। वो कभी बादशाह को और कभी हम शक्ल को देखता। बादशाह ने सपे सालार से कहा, तुम हैरान हो रहे होंगे कि ये सब क्या है। मैं तुम्हें बताता हूँ, असल बादशाह मैं ही हूँ और वो मेरा हमशक्ल गरीब इंसान है जिसे तुम मेरी जगह बादशाह बनाने आए थे। जब तुमने उस शख्स के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की तो बज़ाहिर वो शख्स मान गया था, मगर उसके ईमान ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उसने मुझे बेहोश करने के बजाय तुम्हें कहवे में कुछ मिलाकर बेहोश कर दिया और मुझसे उसने सारी हकीकत बयान कर दी। फिर जब तुम्हें होश आया तो वो खुद झूठ मूठ का बेहोश हो गया ताकि तुम उसे बादशाह समझो। उसने मुझे वापसी का रास्ता भी समझा दिया था ताकि मैं महल आसानी से पहुंच सकूं। सपे सालार हैरानगी से ये सब सुन रहा था। फिर बादशाह अपने हम शक्ल से मुखातिब हुए, ए नेक इंसान, क्या तुम बताना पसंद करोगे कि तुम सपे सालार के साथ मिलकर बादशाह बनकर आराम की जिंदगी गुजार सकते थे? फिर तुम्हारा और इरादा कैसे बदल गया? वो बोला, दरअसल हुजूर, ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। मैं अपनी मुख्तसर जिंदगी के लिए आखिरत खराब नहीं कर सकता, और वैसे भी जो आपको धोखा दे सकता है वो बाद में मुझे भी मरवा सकता था, और वैसे भी बेईमानी के सोने के नवाले से ईमानदारी की एक वक्त की रोटी बेहतर है। ये कहकर वो खामोश हो गया। बादशाह सलामत बोला, ले जाओ इस सपे सालार को और इसे जिंदान में डाल दिया जाए। सिपाही सपे सालार को घसीटते हुए ले गए। बादशाह ने उस शख्स को काफी इनाम कराम से नवाजा और हुक्म दिया कि इसके रहने के लिए एक घर का भी इंतजाम किया जाए और उसे इसकी ईमानदारी के सिले में माकूल माहाना वजीफा जारी कर दिया जाए। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे वाक़यात, किस्से और इखलाकी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल दी स्टोरी टैलेंट को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।